मैं ओंकार जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस समारोह के उद्घाटन समारंभ पर गुरु ग्रंथ साहब की पूजा का मुझे अवसर दिया और एक हमारी परंपरा को निभाते हुए अपने व्यवसाय के साथ इस भाव को जोड़ करके एक अच्छी परंपरा निभाई है और इसलिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं तो मुझे इस बात का गर्व है कि सिख परंपरा के साथ हमारा रिश्ता खून का रिश्ता है। बहुत कम लोगों को पता होगा गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंज प्यारे थे उसमें से एक मेरे गुजरात का था, द्वारिका का था और इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा सिख परंपरा से खून का रिश्ता है। मैं तो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, कभी आपको जाने का अवसर नहीं मिला होगा, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज जब गुजरात में आए थे और सिंध की ओर भ्रमण कर रहे थे तो कच्छ के अंदर लखपत में जो गुरुद्वारा बना हुआ है जहां गुरु नानक देव जी मुकाम किया था और आज भी वहां पर गुरु नानक देव जी की वो स्मृतियां लखपत के उस गुरुद्वारा में मौजूद है। और ये भी जानकर के आपको खुशी होगी कि जब भूकंप आया और लखपत का हमारे ये गुरुद्वारा भी बच नहीं पाया तो सरकार ने विशेष जिम्मा लिया और हमने उस पुरानी जिस प्रकार की उसकी हेरिटेज वैल्यू थी, जिस रूप में गुरु नानक देव जी के जमाने में जिन साधनों से वो बनाया था, हमने फिर एक बार बड़ी मेहनत करके दोबारा उसको वैसा ही पुनर्निर्माण किया और आज लखपत का वो गुरुद्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसने जगह पाई। ये गुजरात का इस परंपरा के साथ नाता है, हमारा लगाव है और मेरा तो ये भी सौभाग्य रहा है कि मुझे करीब 5 साल पंजाब की धरती पर मेरी पार्टी का काम करने के लिए रहने का अवसर मिला, बादल साहब के साथ काम करने का अवसर मिला और उसके कारण मैं भली भांति इस परंपरा से परिचित हूं और धर्म के लिए, देश के लिए बलिदान की उस महान परंपरा को निभाने वाले सारी गुरु परंपरा को नमन करने का आज अवसर है। मैं अपना शीश झुका करके नमन करता हूं और इस महान परंपरा का आदर करता हूं। गुजरात एक बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है। आज एपोलो टायर के नए साहस का उद्घाटन हो रहा है। ऑफ द रोड अनेक काम होते हैं जिसमें टायर की आवश्यकता, सेना में भी अनेक काम ऐसे होते हैं जिसमें विशिष्ट प्रकार के टायरों की आवश्यकता लगती है। उसके लिए जो टायर की जरूरत है, हमारे देश में पहला ये उद्योग है जो उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है और इसलिए विकास में इसका कितना महत्व है इसको हम भली भांति जानते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में श्रीमान ओंकार जी ने एमओयू किया था और आज उसको धरती पर उतार करके साकार करके उन्होंने दिखाया है और इसलिए मैं एपोलो परिवार का अभिनंदन करता हूं।
मित्रों, ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। गुजरात स्वाभाविक रूप से इस बात का गर्व करता है और हमें इस बात का भी गर्व है कि एपोलो गुजरात में आने के बाद मल्टीनेशनल बना है। ये अपने आप में गुजरात के लिए, एपोलो परिवार के लिए एक गर्व की बात है। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। मित्रों, बहुत कम लोग अंदाज कर सकते होंगे कि आखिरकार यहां होता क्या। आप हिसाब सुनकर के शायद आश्चर्य होगा, यहां पर एक घंटे में करीब 1500 टायर का उत्पादन होता है। एक घंटे में 1500 पर डे 35 से 40 हजार टायरों का उत्पादन करने वाला जो उद्योग है, कितने बड़े स्केल पर यहां काम होता है। हजारों लोगों को रोजी रोटी मिलती है। ये विकास की ऊंचाइयां यहां पर उत्पन्न हुई। मैं आज जब प्लांट को देख रहा था, मैंने ओंकार जी को एक सुझाव दिया है कि आप यहां टायर बनाएं और दुनिया में टायर दौड़ते रहे। इतने से मानने वाली गुजरात सरकार नहीं, और मैं तो हूं ही नहीं। मेरी सोच अलग होती है। मैंने कहा, हम रबर को केरल से लाते हैं, मलेशिया से लाते हैं, इंडोनेशिया से लाते हैं। क्या ये समय की मांग नहीं है कि एपोलो टायर खुद अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग शुरू करें? हम फॉरेस्ट के अंदर जेनेटिक सिस्टम से हमारे यहां रबर की खेती कैसे करें, ड्रिप इरिगेशन को कैसे लागू किया जाए। जितनी गर्मी चाहिए वो गर्मी तो हमारे पास है, पानी नहीं है, लेकिन क्या नए विज्ञान का उपयोग करते हुए क्या हम रबर का उत्पादन भी हमारे ही गुजरात के किसान करें और उसी रबर से हमारा टायर भी उत्पादन हो और एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कैसे डेवलप हो। मैं मानता हूं कि रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाए और आज टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी जो है, वो बायोटेक जो है, एग्रीकल्चर में जिस प्रकार से जेनेटिक साइंस ने प्रवेश किया है, उस सारे विज्ञान का उपयोग करते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की व्यवस्था खड़ी करके गुजरात के ही किसान रबर का उत्पादन करें और वही रबर, और इससे उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट एपोलो को महंगा नहीं पड़ेगा। आज आप रबर बाहर से लाने में जितना खर्चा होता है, उससे शायद 10वें हिस्से के खर्चे में यहां अगर रबर पैदा हो गया तो आपका मुनाफा अनेक गुना बढ़ सकता है। तो ये विन विन सिचुएशन है और मुझे विश्वास है कि हम गुजराती लोग व्यापारी सलाह देने वाले लोग रहते हैं, तो हमारी यह सलाह भी उनको काम आएगी और मेरे गुजरात के किसान का भी भला होगा, मेरे किसान को लाभ मिलेगा। और हम चाहते हैं कि किसान जो उत्पादन करता है उसका वैल्यूएशन हो। टायर एक ऐसा उद्योग है जो किसान जो उत्पादन करता है उसके वैल्यूएशन का काम करता है, और इसलिए ये व्यवस्था भी आगे चल करके बहुत लाभकर्ता उत्पन्न हो सकती है। मुझे विश्वास है हमारे एपोलो के मित्र उस दिशा में जाएंगे। गुजरात सरकार की तरफ से इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी आवश्यकता होगी हम जरूर सहायता करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसी व्यवस्थाओं को हम खड़ी कर सकते हैं। अभी हमने कॉटन में जो रिसर्च किया है बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। सारी दुनिया में पिछले 20 साल में पल्सिस में कोई रिसर्च नहीं हुआ है। हमने गुजरात की यूनिवर्सिटी के माध्यम से पल्सिस में रिसर्च किया। हमने गुजरात के अंदर शुगर केन में, गन्ने की खेती में रिसर्च किया है। किसानों को फायदा हो रहा है, शुगर कंटेंट ज्यादा मिल रहा है। अगर ये सारे प्रयोग सफल हो रहे हैं तो रबर का, मैं उसका ज्ञाता नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि हमारे साइंटिस्ट, हमारी यूनिवर्सिटी, एपोलो जैसे उद्योग ग्रुप मिल करके ये रिसर्च करें
और रिसर्च कर करके गुजरात के किसानों को नई दिशा दे, नई शक्ति दे। राज्य सरकार आपको पूरी मदद करने के लिए तैयार है। और मैं फिर एक बार इतने बड़े साहस के लिए अपोलो परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और गुरु ग्रंथ साहब को नमन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।